हेलो दोस्तों, हम आज राजस्थान के महल व हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम महलों के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हवेलियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो महल आता है वो एक थंबा महल या प्रहरी मीनार जिसे कहते हैं, वो आता है। ये कहाँ स्थित है? मंडोर, जोधपुर में स्थित है। निर्माण इसका महाराजा अजीत सिंह ने किया था। अगली महल महल है एक थम्बिया महल, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। महारावल शिव सिंह द्वारा निर्मित, गैप सागर झील के किनारे स्थित है ये महल। इस महल के चारों तरफ विजय निवास, खुमान निवास, लक्ष्मण विलास, उदय विलास महल स्थित हैं। अगला आता है जूना महल, डूंगरपुर में स्थित है। किले की भांति निर्माण हुआ है इसका। अजीत सिंह भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। देश का प्रथम हेरिटेज होटल है ये। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने इसका निर्माण कराया। अगला आता है उम्मेद भवन या छीतर पैलेस, जोधपुर में स्थित है। 1929 ईस्वी में महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के तहत इसका निर्माण कराया था। छीतर की पहाड़ियों पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। यहाँ घड़ियों का संग्रहालय है। वास्तुकार इसके हेनरी वान लैनचेस्टर व स्विंगटन जैकब हैं। अगला आता है सिटी पैलेस या राजमहल, उदयपुर में स्थित है। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने पिछौला झील के किनारे निर्माण कराया था इसका। इतिहासकार फार्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान का विंडसर महल कहा था। और यहाँ कृष्ण विलास महल, दिलखुश महल, माणक चौक, मयूर चौक स्थित है। अभेड़ा महल कोटा में स्थित है। इसका निर्माण महाराव अभय सिंह हाड़क द्वारा चंबल नदी के किनारे किया गया था। इसे हड़ौती का हवा महल कहते हैं। अगला आता है अबली मीड़ी का महल, जो कि कोटा में है। कोटा के महाराव मुकुंद सिंह हाड़ा ने अपनी पासवान अबली मीड़ी के लिए इस महल का निर्माण कराया। इसे हड़ौती का ताजमहल अथवा राजस्थान का छोटा ताजमहल कहते हैं। गुलाब महल कोटा में स्थित है। कांट का रैन बसेरा काष्ट प्रसाद झालावाड़ में स्थित है। अगला आता है गढ़ पैलेस भवन, झालावाड़ में है। 1838 में झाला मदन सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला आता है लालगढ़ महल, बीकानेर में स्थित है। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में इसका निर्माण कराया था। लाल पत्थरों से यूरोपियन शैली में बना है। इसका उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग्स ने किया था। सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। निर्माण 1729 में समई जयसिंह ने किया था। जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है। इसके अंदर चंद्र महल, मुबारक महल, सिलह खाना जो शस्त्रागार था, दीवाने आम, दीवाने खास स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र इसी पैलेस में है। चंद्र महल जो कि सिटी पैलेस में ही स्थित है जयपुर में। यह भवन जो है 7 मंजिला है। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य हैं। मुबारक महल ये भी सिटी पैलेस में ही जो आपने पढ़ा उसमें स्थित है। और जयपुर में समई माधव सिंह द्वितीय ने अतिथियों के ठहरने के लिए स्विंगटन जैकब की देखरेख में इसका निर्माण करवाया था। राजपूत और मुगल और यूरोपीय शैली में निर्मित ये सिटी पैलेस है। अगला था हवा महल, जो कि जयपुर में स्थित है। 1799 ईस्वी में स्वामी प्रताप सिंह ने राज परिवार की महिलाओं के लिए उत्सव तीज की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण करवाया था। वास्तुकार श्री लालचंद उस्ताद हैं। कुल 953 खिड़कियां हैं या झरोखे। बाहर से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है। बिना नींव के समतल जमीन पर बना है, इसकी नींव नहीं है। 5 मंजिला है ये। 5 मंजिलों का क्रम पूछ सकता है आपसे। शरद मंदिर पहला है, दूसरा है रतन मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश मंदिर, फिर हवा मंदिर, जिनका क्रम है। अगला आता है सुनहरी कोठी या शीश महल, जिसे गोल्डन मैंसन के नाम से जाना जाता है। ये टोक में स्थित है। पहली मंजिल का निर्माण अमीर अली ने कराया, जिसे नवाब वजरुद्दौला ने पूरा करवाया। दूसरी मंजिल का निर्माण इब्राहिम अली ने कराया। सुनहरी पच्चीकारी व मीनाकारी का कार्य शानदार है। सुनहरी कोठी के पास मुबारक महल है, जहां पहले बकरा ईद पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। अगला आता है सिलीसेण महल, अलवर में स्थित है। सिलीसेण झील के किनारे स्थित है। महाराजा विनय सिंह ने 1845 में इसका निर्माण कराया था। विजय मंदिर पैलेस अलवर में स्थित है। इसका निर्माण अलवर महाराजा जय सिंह ने करवाया था। डींग के राजमहल या जल महल, डींग के जल महल, ये डींग को जल महलों की नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बने हुए हैं। निर्माण इसका महाराजा सूरजमल ने। प्रसिद्ध महल जो है, जल महल जो है, गोपाल भवन
नंद भवन, हरिदेव भवन, किशन भवन, ये सब जल महल हैं। खेतड़ी महल झुंझुनू में है। शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं इसी को। खेतड़ी महाराजा गोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन में अपने विश्राम हेतु बनाया था। इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया व जयपुर हवा महल की झलक देखने को इसमें मिलती है। इसका चित्र देख सकते हैं आप। खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने की व्यवस्था की। इन्होंने श्री नरेंद्र का नाम विवेकानंद रखा था। बिजौलाई के महल कायलाना जोधपुर में है। जहांगीर के महल पुष्कर अजमेर में है। केसर विलास महल स्वरूप निवास सिरोही में है। मान महल पुष्कर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। इसके वास्तुकार अब्बू बक्र हैं। बादल महल डूंगरपुर में है। गैव सागर झील के किनारे स्थित है। महारावल गोपीनाथ ने पेरवा पत्थर से इसका निर्माण कराया। राजपूत और मुगल कला का मिश्रण है ये। बादल महल कुंभलगढ़ किले में स्थित है, जो किले का सबसे ऊंचा स्थान है। अगला आता है बादल विलास महल, जो कि जैसलमेर में है। और जल महल जयपुर में है। आई बॉल भी कहते हैं इसको, जल महल को। सवाई जय सिंह ने मान सागर झील में इसका निर्माण कराया। 5 मंजिला है। 4 मंजिला पानी में है। ऊपर की मंजिल चमेली महल है, सबसे ऊपरी। मिर्जा राजा मान सिंह ने गर्भावती नदी का जल रोककर मान सागर झील का निर्माण कराया था। सुख महल पैलेस बूंदी में है। जैत सागर झील के किनारे इसका निर्माण विष्णु सिंह ने कराया था। रंग महल बूंदी में है। इसका निर्माण शत्रुसाल या छत्रसाल ने कराया था। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। मीराबाई के महल मेड़ता नागौर में है। गजनेर महल बीकानेर में है। रेशमा महल सीकर में है। चोखोलाव महल मेहरानगढ़ जोधपुर में है। वीरों के स्मारक स्तंभ भूचंडला प्रतापगढ़ में है। और कृष्णा विलास महल उदयपुर में है। फूल सागर महल बूंदी में है। नेहर खां की मीनार कोटा में है। अतारकीन का दरवाजा नागौर में है। इल्तुतमिश ने बनवाया था। अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना है ये। अगला आता है चश्मा ए नूर अजमेर में है। जहांगीर द्वारा शिकार के लिए बनाया गया महल है। निहाल टावर धौलपुर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा घंटा घर है ये। धर्म स्तूप चूरू में है। इस घंटा घर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है, इसलिए इसे लाल घंटा घर भी कहते हैं। लोंगेवाला युद्ध स्मारक जैसलमेर में है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का स्थान है ये। लोहागढ़ तीर्थ स्थान झुंझुनू में है। गडरा शहीद स्मारक बाड़मेर में है। 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 14 रेलवे कर्मचारियों की याद में बना है ये गडरा शहीद स्मारक। हरिश्चंद्र हाटकेश्वर की गुफा ये माउंट आबू में है। कैलवी की गुफा झालावाड़ में है। बौद्ध गुफाएं हैं जो राजस्थान की एलोरा कहलाती हैं। ये कैलवी की गुफा। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत ठंडा। राजस्थान का दूसरा ताजमहल राय मोलात का ठंडा सिवाड़ा बलोत्रा में है। राजस्थान का छोटा ताजमहल अबली मीड़ी का महल है। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़ में। ये थी हमारी आज की महल। अब शुरू करते हैं राजस्थान की हवेलियों के बारे में। पटगों की हवेली जैसलमेर में है। ये पटगों की हवेली का निर्माण किसने कराया था? सेठ गुमान चंद बापना ने अपने 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला हवेली बनाई थी। जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा निर्मित है ये। पहले 9 मंजिला थी, अब 7 मंजिला है। ऊपर की 2 मंजिलें रंग महल व शीश महल लकड़ी की बनी थी, इन्हें हटा दिया गया है। और 6वीं मंजिल को जहाज महल कहा जाता है तथा 7वीं मंजिल को मोती महल कहा जाता है। नथमल की हवेली जैसलमेर में है। इसका निर्माण जैसलमेर के दीवान नथमल मेहता द्वारा कराया गया था। इसके कारीगर लालू और हाथी नामक 2 भाई थे। बांगौर की हवेली उदयपुर में है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने पिछौला झील के किनारे निर्माण कराया था इसका। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। इसमें पगड़ियों व कठपुतलियों का संग्रहालय है इसके अंदर। शेखावटी की हवेलियां जिनका चित्र देख सकते हैं। शेखावटी की हवेलियां भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावटी का स्वर्ण नगरी कहते हैं।
भगतों की हवेली रूप निवास, जलान, पोद्दार की हवेली, भगेरिया की हवेली, ये नवलगढ़ झुंझुनू में है। नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदयाल केटिया और सीताराम सिंगतिया की हवेली, ये बसाऊ झुंझुनू में है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, डूंडलोद झुंझुनू में है। सेठ राधा कृष्ण केसरदेव कनोडिया की हवेली, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में है। बांगड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में है। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में है। ईसरदास मोदी की हवेली या टिबड़े की हवेली वालों की हवेली जो है झुंझुनू में है। मुरमुरिया की हवेली, सागरमल की हवेली जिसे सागरमल लाडिया की हवेली कहते हैं। रामनाथ गोयनका की हवेली, रामदेव चौखाड़ी की हवेली, ये सब मंडावा झुंझुनू में है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में है। चार चौक की हवेली चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। गौरीलाल बियाड़ी की हवेली सीकर में है। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में है। नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर में है। महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली कृष्ण की 8 गोपियां और एक हाथी में चित्रण किया गया है, इसका फतेहपुर सीकर में है। माल जी का कमरा रामविलास गोयनका की हवेली मंत्रियों की हवेली चूरू में है। कन्हैयालाल बांगल की हवेली सोराड़ा की हवेली चूरू में है। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में है। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है। लालचंद टड्डा की हवेली फलौदी में है। नटाड़ियों की हवेली जयपुर में है। बादशाह की हवेली अजमेर में है। बछावतों की हवेली बीकानेर में है। इसका निर्माण कर्ण सिंह बछावत द्वारा किया गया था। मोहता रामपुरिया मुंदड़ा गुलेच्छा सेठिया की हवेली जो है बीकानेर में है। और झाला जी की हवेली कोटा में है। जालिम सिंह की हवेली कोटा में है। हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं। हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर को कहते हैं। भित्त चित्र के लिए प्रसिद्ध हवेलियां शेखावटी हैं। ये थे हमारे आज के महल और हवेलियों के बारे में, जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे जो परीक्षा हो राजस्थान की, सभी क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो मिलते हैं अगले ही एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।